ओवुलेशन स्टार्ट करने से पहले हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? ओवुलेशन इन अ फीमेल विथ a 36 days cycle occur between। अगर फीमेल की साइकिल 36 डेज की है, ठीक है, तो उसका ओवुलेशन कब होगा, ये पूछ रहा है। अब हमें ये तो पता है कि नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने से 14 डेज पहले क्या होता है, ओवुलेशन होता है। तो हम कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहले इसमें से देख लीजिए कौन सा आंसर होगा। देखो, अब हम इसको निकालते कैसे हैं, देखो, लेंथ ऑफ साइकिल को हम माइनस कर देंगे किससे? लेंथ ऑफ पीरियड से, ठीक है। तो लेंथ ऑफ साइकिल कितनी है? 36। और हमारा ओवुलेशन नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल से कितने दिन पहले होता है? 14 डेज पहले, ठीक है। तो कितना आएगा? 22, यानी कि अराउंड 22 को क्या होता है, ओवुलेशन होगा, ठीक है। 22 डेज पे क्या होता है, ओवुलेशन होगा। 14 दिन पहले नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 डेज पहले ओवुलेशन होगा। यानी कि ओवुलेशन कितने, कौन से दिन, कौन से डे पे होगा? 22 डे पे होगा। अगर फीमेल की साइकिल कितनी है? 36 डेज की है, ठीक है। साइकिल की लेंथ कितनी है? 36 डेज है। तो ओवुलेशन कब होगा? 22 डे पे होगा, ठीक है। सो इसमें से इन तीनों में से कौन सा आंसर हुआ हमारा? आंसर हुआ 22 से 24, क्योंकि इसके बीच ही तो आएगा। ठीक है। ओवुलेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें हम कॉर्पस लूटियम के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक है। कॉर्पस लूटियम डेवलप कहाँ से होता है? कॉर्पस लूटियम का चीफ सोर्स क्या है? देखो, कॉर्पस लूटियम डेवलप होता है बेसिकली ग्राफेन फॉलिकल से होता है। इसका चीफ सोर्स प्रोजेस्टेरॉन होता है। ये दो क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछे गए हैं अब तक। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आए हैं, क्या कॉर्पस लूटियम डेवलप कहाँ से होता है और इसका चीफ सोर्स क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है एग्ज़ाम में, तो इस बात को ध्यान रखना कि कॉर्पस लूटियम डेवलप हुआ है कहाँ कहाँ से डेवलप होता है? ग्राफेन फॉलिकल से डेवलप होता है, ठीक है। और इसका चीफ सोर्स क्या है? प्रोजेस्टेरॉन। कॉर्पस लूटियम का चीफ सोर्स है प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों को सिक्रीट करता है कॉर्पस लूटियम, बट अगर चीफ सोर्स की बात करें तो ये तो प्रोजेस्टेरॉन। और कॉर्पस लूटियम प्रेगनेंसी के टाइम कब तक काम करता है, कब तक एक्टिव रहता है? अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो अराउंड बोलेंगे 14 वीक तक। 12 से लेके 14 वीक तक क्या होता है, ये एक्टिवली वर्क करता है। जब तक प्लेजेंटा मैच्योर नहीं होता, तो तब तक क्या करता है कॉर्पस लूटियम? प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए एक्टिवली वर्क करता है, ठीक है। अराउंड 10 से 14 वीक के अराउंड क्या होता है, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ओके, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। क्या होता है? रप्चर ऑफ ग्राफन फॉलिकल होगा, या फिर मैच्योरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल होगा, या सीपेज ऑफ ब्लड थ्रू द वजाइना होगा, या फैसिलिटेट देयर मैच्योरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कौन सा होगा? फैसिलिटेट देयर मैच्योरेशन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो होगा नहीं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में तो होता नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। सेकंड हमारा सीपेज ऑफ ब्लड थ्रू वजाइना, तो क्या कहलाएगा? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहलाएगा ये, ठीक है। नेट मैच्योरेशन ऑफ ग्राफन फॉलिकल भी नहीं होगा। तो ओवुलेशन क्या होगा? रप्चर ऑफ ग्राफन फॉलिकल। कोई क्या कहेंगे? ओवुलेशन कहेंगे, ओके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन अ ब्लड। ब्लड में हाई एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन क्या कहलाएगी? ए हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड कॉज ओवुलेशन कॉज करेगी,
या फिर स्टिमुलेट करेगी लैक्टेशन को, इनहिबिट करेगी सिक्रीशंस ऑफ एफएसएच को, इज द वन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। देखो ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, और एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है। आफ्टर मेनोपॉज जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से फीमेल्स में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ये तो होगा नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस किसी में भी हो सकता है, लेकिन अभी हम ओवुलेशन की बात कर रहे हैं, एस्ट्रोजन की बात कर रहे हैं, तो इसीलिए एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो, ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये तो होगा नहीं। फिर इनहेबिट सिक्रीशंस ऑफ एफएसएच, एफएसएच की सिक्रीशंस को कौन इनहेबिट करता है, तो बेसिकली एफएसएच की सिक्रीशंस कब इनहेबिट होंगी, जब ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होंगे, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर होंगे और इनहेबिन सिक्रीट होगा, तो इनहेबिन क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, एफएसएच को। नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, अब बात ये आती है कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। नेगेटिव फीडबैक ऐसे ही होता है जैसे कि हमारा कोई भी दोस्त है, ठीक है, खुद पढ़ रहा है और हमसे बोल रहा है भाई पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, तो वो नेगेटिव फीडबैक हो गया, ठीक है। और पॉजिटिव फीडबैक क्या हुआ, भाई दोस्त भी पढ़ रहा है और वो हमसे भी बोल रहा है कि भाई पढ़ ले तू भी, हमारा कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक यही है। सो हिनेबिन क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा एफएसएच को, और एफएसएच के लेवल को क्या होता है, कम कर देगा और अपनी लेवल को इंक्रीज कर लेगा, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ लैक्टेशन, नहीं, लैक्टेशन के स्टिमुलेशन लैक्टेशन का स्टिमुलेशन एस्ट्रोजन नहीं करता, ठीक है। सेकंड हमारा, तो हमारा क्या आंसर होगा, हमारा आंसर होगा कॉज ओवुलेशन। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन क्या कॉज करेगा, ओवुलेशन कॉज करेगा बेसिकली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एलएच सर्च, एलएच सर्च अकर्स, एलएच सर्च क्या अकर्स, कब अकर होता है एलएच सर्च, सो बेसिकली एल, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। सो बेसिकली एलएच सर्च कब होता है, ठीक है, 24 देखो 24 आवर्स आफ्टर ओवुलेशन, ड्यूरिंग ओवुलेशन, 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन, 4 डे आफ्टर ओवुलेशन। देखो ओवुलेशन सिंपल सी बात है कि ओवुलेशन से बाद में तो होगा नहीं एफएस, मतलब कि ओवुलेशन से बाद में तो होगा नहीं, तो हमारा ये गलत हुआ और ये गलत हुआ, ड्यूरिंग ओवुलेशन नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 24 आवर्स बिफोर ओवुलेशन, ठीक है। ओके, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो ओवुलेशन, ओवुलेशन को कौन सी ग्लैंड है जो कि ओवुलेशन को इनिशिएट करने के लिए, कौन सी ग्लैंड जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होगी ओवुलेशन को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करती है, जीएनआरएच हार्मोन को रिलीज करते हैं। देखो कभी कभी इनसे दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सी ग्लैंड है जो कि ओवुलेशन इनिशिएट करती है, तो वो कौन सी है, हाइपोथैलेमस। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सा हार्मोन है, कौन सा प्राइमरी हार्मोन है जो कि ओवुलेशन को इनिशिएट करता है, तो वो क्या होगा, जीएनआरएच हार्मोन। जीएनआरएच कौन रिलीज करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, ठीक है। हाइपोथैलेमस ने क्या किया, जीएनआरएच को रिलीज किया, जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी के पास गए, एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज दिया और एंटीरियर पिट्यूटरी से कहा भाई ओवेरी को एफएसएच की जरूरत है, और मतलब कि एफएसएच रिलीज करो, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, एफएसएच और एलएच रिलीज करेगी, ठीक है। एफएसएच एलएच जाएंगे ओवेरी के पास, ठीक है। कहाँ जाएंगे, ओवेरी के पास जाएंगे। ओवेरी के पास क्या है, ओवेरी के पास है एस्ट्रोजन। हमने पढ़ा था कि ओवेरी का फंक्शन क्या आता है, ओवेरी क्या करती है, स्टिमुलेट करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को, ठीक है। ओवेरी के पास क्या है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। एफएसएच और एलएच ओवेरी के पास गए, एफएसएच एलएच ओवेरी के पास गए,
ओवेरी में जाके FSH LH क्या करेंगे, FSH LH क्या करेंगे, FSH LH क्या करते हैं, फॉलिकल को डेवलप करते हैं, यानी कि फॉलिकल को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ओवेरी में जाएंगे, ओवेरी में जाके प्राइमरी फॉलिकल्स को डेवलप करेंगे, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होंगे, प्राइमरी फॉलिकल से फिर क्या बनेंगे, सेकेंडरी फॉलिकल बनेंगे, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल से हमारा टर्शरी फॉलिकल बनेंगे, टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल को ही क्या कहते हैं, टर्शरी फॉलिकल को ही क्या कहेंगे, ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। किसको, टर्सरी फॉलिकल को ही ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल क्या करती है, और ग्राफियन फॉलिकल क्या करेगी, इनहेबिन हार्मोन को सिक्रीट करेगी, क्या करेगी, इनहेबिन हार्मोन को सिक्रीट करेगी, ठीक है। इनहेबिन हार्मोन क्या करेगा, वो नेगेटिव फीडबैक देगा, नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, FSH को, कि भाई बस अब और रिलीज मत हो, जितनी फॉलिकल्स की ग्रोथ होनी थी वो हो गई है, अब अपना लेवल थोड़ा कम कर दे, वो नेगेटिव फीडबैक देगा और FSH का लेवल क्या होगा, वो कम हो जाएगा। अब कि नेगेटिव फीडबैक, अब क्वेश्चन ये होता है कि नेगेटिव फीडबैक क्या होता है और पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है। देखो, नेगेटिव फीडबैक सेम उसी तरह होता है जैसे कि दो दोस्त हैं, ठीक है, एक दोस्त पढ़ रहा है और दूसरे दोस्त से क्या कह रहा है, भाई पढ़ने वढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, नेगेटिव फीडबैक है, वो होगा नेगेटिव। पॉजिटिव फीडबैक यानी कि एक दोस्त है, वो खुद भी पढ़ रहा है और दूसरे से भी कह रहा है भाई तू भी पढ़ ले, मैं भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, वो गया पॉजिटिव फीडबैक। यानी कि समझ गए ना, खुद तो पढ़ रहा है लेकिन FSH से क्या कह रहा है, भाई कम हो जा, ठीक है। तो ये इसको इनहेबिन हार्मोन नेगेटिव फीडबैक देगा FSH को, और FSH के लेवल को कम कराएगा, ठीक है। FSH का लेवल कम हुआ, इनहेबिन का लेवल इंक्रीज हुआ, ठीक है। 13वें दिन पे क्या हुआ, LH का हार्मोन जो है वो इंक्रीज होगा और FSH का हार्मोन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, अकॉर्डिंग मतलब कि FSH का लेवल कम हो गया LH के अकॉर्डिंग, ठीक है। LH का इंक्रीज और FSH का डिक्रीज। देखो, LH के हार्मोन के इंक्रीज होने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, LH सर्ज, ठीक है। LH सर्ज यानी कि पीक लेवल ऑफ किसका, पीक लेवल ऑफ LH, उसे ही LH सर्ज कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि LH सर्च आखिर होता कब है, LH सर्च हो रहा है लेकिन हो कब रहा है, ठीक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि LH सर्च क्या होता है और कब होता है, ठीक है। सो बेसिकली LH सर्च होता है वो बिफोर 24 आवर्स ऑफ ओवुलेशन, ओवुलेशन से 24 घंटे पहले क्या होगा, LH सर्ज देखने को मिलेगा। LH सर्ज कब होगा, ओवुलेशन से 24 घंटे पहले LH सर्ज होता है, ठीक है, ठीक है। हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया, ओके। 14वें दिन पे क्या होगा, 14 डे पे जो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुए थे, ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर हुए थे, अब मैच्योर कौन करा रहा था, ग्राफियन फॉलिकल को मैच्योर कौन करा रहा था, FSH करा रहा था। लेकिन जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हुए, ग्राफियन फॉलिकल ने इनहेबिन रिलीज किया, इनहेबिन ने नेगेटिव फीडबैक दिया किसको, FSH को, यानी कि FSH को नेगेटिव फीडबैक हुआ, यानी कि फॉलिकल्स की ग्रो मतलब कि जो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, वो कम हो गई, कम होगा तो ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, रप्चर हो जाएगा। तो 14वें दिन पे क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल क्या होंगे, रप्चर, ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुए, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होंगे कब, 14वें दिन पे, और रिलीज होगा सेकेंडरी और साइड, क्या रिलीज होगा, रिलीज सेकेंडरी और साइड जो होते हैं वो रिलीज होंगे, ठीक है। सेकेंडरी और साइड रिलीज हुए यानी कि ओवुलेशन होगा, ठीक है, ओके, यानी कि ओवुलेशन हो गया, ओके।
अब देखो यहाँ से भी 3 क्वेश्चन बनते हैं हमारे। 14 दिन पे 14 डे पे क्या हुआ, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हुए, सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुए, ओवुलेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है कि रप्चर ग्राफिन फॉलिकल से क्या डेवलप होगा, तो क्या डेवलप हुआ, कॉर्पस लूटियम। कॉर्पस लूटियम कब डेवलप होगा, जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होंगे। ठीक है, कॉर्पस लूटियम डेवलप हुआ। अब ये एक क्वेश्चन ये आता है कि जो कॉर्पस लूटियम है उसका चीफ सोर्स क्या है, उसका चीफ सोर्स क्या है, तो उसका चीफ सोर्स है प्रोजेस्टेरॉन। उसका चीफ सोर्स क्या है, उसका चीफ सोर्स है प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या बनता है, हमने एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, अब तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ओवुलेशन कब होता है, तो 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, 14 डे बिफोर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, कब, नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से 14 दिन पहले क्या होगा, ओवुलेशन होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। तो ओवुलेशन होगा तो क्या होगा, देखो ओवुलेशन हुआ, ठीक है, ओके, ओवम रिलीज हुआ, ओवम रिलीज हुआ था ना वहाँ पर। ठीक है, ओवम रिलीज हुआ। अब देखो क्या होगा, अब ओवम का विएबल पीरियड क्या होता है, हमने पढ़ लिया था कि 12 से 24 घंटे होते हैं। ठीक है, अब ओवुलेशन हुआ, ओवम रिलीज हुआ, अगर इसमें, अगर यहाँ पर स्पर्म आ गया 12 से 24 घंटे के अंदर, अगर स्पर्म आया यानी कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर नो स्पर्म 24 से, अगर 12 से 24 घंटे के अंदर अगर स्पर्म नहीं आया यानी कि नो फर्टिलाइजेशन। नो फर्टिलाइजेशन यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिसऑर्डर्स के बारे में और उसके जो एमसीक्यूज होंगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।